क्लास स्टार्ट हो गई। अरे कोई नहीं, 4 बजे से एग्जैक्ट 6 बजे तक क्लास होगी तो भी बहुत पढ़ लेंगे। देखिए, जो हम लोग पावर क्वेरी ना, पावर क्वेरी वाला पार्ट था, वो पावर क्वेरी का एडवांस वाला बचा हुआ था। हम लोगों ने बेसिक कर लिया था, मैं वो क्लास ओपन कर रहा हूं और उसमें एडवांस वाले पार्ट को हम लोग करते हैं। सर आपने प्रोजेक्ट किए नहीं थे उसमें। प्रोजेक्ट नहीं मिले हैं, रुकिए मैं भेजवा देता हूं, अभी दे देता हूं, कोई बात नहीं। सर और मैं कुछ प्रोजेक्ट करा भी दे रहा हूं। ओके सर। ठीक है, साथ साथ अभी करवा भी रहा हूं। भेज दो। इसको जल्दी भेजो। देखिए, प्रोजेक्ट दिए भी गए थे। ये वाला प्रोजेक्ट ये किए थे, ये ब्लैक स्टोन वाला एक था प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट मैं दे रहा हूं। देखिएगा ना, यहाँ पर हम लोग आते हैं, एक इसी प्रोजेक्ट में ना ये वाला पार्ट आता है। ये वाला ना जब हम लोग यहाँ पर आएंगे, ये देख रहे हैं, इस पर बहुत सारे ना एग्जाम्पल उदाहरण होते हैं। एक कॉलम्स फ्रॉम एग्जाम्पल, कस्टम कॉलम, इन्वोक कस्टम फंक्शन, कंडीशनल कॉलम, ये सारे चीज। आइए ना मैं यहाँ पर दिखाते चलता हूँ। मेरी आवाज तो आप लोग के पास साफ आ रही होगी। और बाकी ना यस सर। यस सर। इसके बाद ना जितना समय बचेगा ना ये टॉपिकों के बाद, वो खाली ना हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट ही करेंगे। प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। इतना इतना सुंदर और सुहाना मौसम है ना, तो इस मौसम को हम लोग प्रोजेक्ट के नाम करते हैं आज। ठीक है, तब हम लोग भी खुल करके खेलेंगे कि पावर क्वेरी कंप्लीट हो गई है। तो अब पावर क्वेरी से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट हो ना, अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो चैट जीपीटी तो है ना, उसे तो दुनिया भर के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, और आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर भी लेंगे। अपने से करना होता है तब थोड़ा आलस हो जाता है। और बाकी मैं वो सारा प्रोजेक्ट भी निकाल रहा हूं जो आपके लिए लिखा था, वो सारा मैं कराऊंगा। ठीक है, तब जाकर के एकदम ना अंतरात्मा को शांति मिलेगी। और मैं अभी लिए चलता हूं आपको। देखिए, आपके आंखों के सामने ना हम लोग पावर बीआई ओपन किया जा रहा है। देखिए, आप लोग इतनी बारिश में भी आ गए, ये दीवानगी है। ये कि नहीं है कि वो तो मतलब उसके लिए ठंड के दिनों में हम लोग बोलते थे कि कब तक ठंड को झेला जाए, आओ आग से खेला जाए, और राह नहीं क्यों देगा पर्वत, मिलकर जोर से ठेला जाए। ठीक है, अब बारिश के लिए बनाना पड़ेगा। अब ये पुराना स्टॉक था।
यस सर, सर्दी में सुना था ये। देखिएगा, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं ना, देखिए हम लोग ट्रांसफॉर्म पिछले क्लास में देखे थे। अब देख रहे हैं कौन सा, ऐड कॉलम्स। ये सारे ना डिजेबल मोड में दिख रहे हैं, क्योंकि ना हमारे पास डेटा है ही नहीं। तब जब इसका खुराक ही नहीं है, तब तो कैसे इनेबल होंगे। तो देखिएगा, मैं डेटा ना यहां से आपको दिखाता हूं। देखिए ये फाइल भी मैं आपको दे रहा हूं, ये फ्लैश फाइल पर देखिए ये डेटा ऐसे दिया गया है ना। देखिएगा कितना कॉम्प्लेक्स डेटा है। ये देखिएगा, इसी ऑप्शन से ना पावर बीआई में खूब जबरदस्त चलेगा। यहाँ पर क्लिक किए गए और यहाँ होम पर चले आए ना, यहाँ से पेस्ट कर दिया गया। बहुत बढ़िया से देखिएगा, यहाँ दे दिए गए और हम लोगों ने यहाँ पर क्या दे दिया गया, एग्जाम्पल 1 दे दिया गया। ये सेलेक्ट कर दिए गए। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे ना। देखिए क्या करेंगे ना, मैं इसको सबसे पहले ये देख रहे हैं ऐड कॉलम्स में ना, ये पहले वाले ऑप्शन पर ले चल रहा हूं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्रॉम सिलेक्शन से। और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मान लीजिए इंप्लॉई आईडी निकालिए, 2233 दे दिए गए। दे दिए गए ना, यहाँ पर आ जाएंगे, ये 123 दे दिया गया और कंट्रोल इंटर दे देंगे यहाँ पर और ओके कर देंगे। देखिए निकल जा रहा है कि नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, इंप्लॉई आईडी दे दी गई। अगर यहीं से ना देखिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, सिलेक्ट करके और सिलेक्शन दे दिए गए। और यहीं पर हम लोग को क्या निकालना था, इंप्लॉई नेम। ये दे दिए गए ना, यहाँ क्या दे दिया गया, राजीव दे दिए गए। ठीक है, और कंट्रोल इंटर दे दिया गया। देखिए बगल में नाम आ गए कि नहीं, आ गए ना। कंट्रोल इंटर देखिएगा ना, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। कोई बात इनसे नहीं। फ्लैश फिलर काम कर रहा ना। हाँ, ये फ्लैश फिल यहाँ नहीं बोला जाता है इसको, इसमें ना मतलब कॉलम एक्सेल में फ्रॉम फ्लैश फिल है। एग्जाम्पल। हाँ है, वो एक्सेल के फ्लैश फिल की तरह ही है। देखिए यहाँ पर राजीव दे दिया गया ना, यहाँ दे दिए गए। ठीक है, यहाँ पर ना मंजीत दे दिया गया ना, यहाँ दे दिए गए और कंट्रोल इंटर कर दिए गए। अब देखिए आया। अगर लग रहा है ना कि कुछ हो ना, तो 2 एग्जाम्पल यूज कर ले, एक के बजाय 2 कर ले। अभी और भी मैं उदाहरण दिखा रहा हूं। ये देख रहे हैं, ये फॉर्मेट है ना, या होम में चले आएंगे, यहां पर आ जाएंगे। ये देखिएगा, इनकरेक्ट फॉर्मेट। यही पावर क्वेरी के ना सारी ताकत आज हम लोग देखेंगे। और ये दे दिया गया, देख रहे हैं, ये डेटा है ना, शर्मा कोमा राहुल, सिंह कोमा मंजीत। ठीक है, अच्छा अब इसी को हम लोग यहाँ पर कहां पर गए, ऐड कॉलम्स में, और यहाँ पर क्लिक कर दिए। देखिए सिलेक्शन पर चले गए ना, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, राहुल शर्मा दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ना मंजीत सिंह दे दिया और कंट्रोल इंटर कर देंगे और ओके दे दिया जाएगा यहाँ पर। देखिए बगल में एकदम सही आ गया ना, आ गया कि नहीं। अब बताइए हमारा कितना समय बचा रहा है। ऐसे ना मैं आपको और भी उदाहरण दिखा रहा हूं। यहाँ पर नीचे आएंगे, सर एक्सेल का तो इसने बिल्कुल काम ही खत्म कर दिया सर। हाँ बहुत खत्म कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ होम पर चले आएंगे, ये इंटर पर चले आए और देख रहे हैं कितना कॉम्प्लेक्स है ये, राजीव शर्मा ऐसे करके। और ये एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या दे दिया, 3 दे दिए गए यहाँ पर। ठीक है,
ये दे देंगे ना, देख रहे हैं, दोनों ज्वाइंट है नाम, और इसमें देंगे ना हम लोग का राजीव शर्मा दे दिए, यहाँ दीपक सिंह दे दिया गया। ये क्लिक करके देख रहे हैं, ये सेपरेट कर दे रहा है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है ना, खाली यही नहीं, यहाँ पर नीचे तक आएंगे, मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूं पूरा निकालने के लिए। ठीक है, आप देख रहे हैं यहां से जो डेटा दिया जा रहा है, इतने सारे उदाहरण हैं यहाँ पर। सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, अभी अभी जो हमने नेम में स्पेस डाला तो एक वहां पे लोकेश शर्मा का नेम जो था वो थोड़ा बड़ा है, तो हमारी जो स्क्रीन है उस पे उसने सिर्फ LOKE के बाद स्पेस डाल दिया। अच्छा, हाँ तो इस तरह का ना, जैसे क्या था, लोकेश पाठक, हाँ कुछ कुछ तो मान लीजिए कि थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे यहीं से था ना, तो जब किया जाएगा तो एक बार ना इसका ओके करने से पहले ना एक बार यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे राजीव शर्मा दे दिए गए, ठीक है, यहाँ आ गए, यहाँ दीपक सिंह 3 कर देंगे ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पर दे दिएगा ना लोकेश पाठक दे दिया गया और कंट्रोल इंटर दे दिए गए। अब आप देखिएगा ना कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, ओके तो भी मान लीजिए कि अभी तो 7-10,000 20,000 डेटा हो और उस पर 2-3 अगर सैंपल में हम करके दे दें, क्योंकि ये किसका फीचर्स है, AI का टूल्स है, तो AI को तो निर्देश हमें देना पड़ेगा ना कि तुझे कैसे करना है, पैटर्न तो हमें बतानी पड़ेगी। यस सर, थैंक यू सर। सर एक छोटी सी कौन सा? क्वेरी मेरी भी है। सर जैसे यहाँ पे अभी जो नाम दिया हुआ है वो जो सरनेम है ना वो अपर केस से स्टार्ट है, बट अगर पूरा नाम लोअर केस में लिखा होगा तब भी ऐसे ही तभी ये नहीं कर लेगा करेगा ना ना ना, आइडेंटिफाई। तब इसको भी तो कोई कंडीशन चाहिए। आप खुद ही सोचिए कि ऐसे 10,000 नाम अगर हमें मिल जाए तो हम ही लोग उसको हटाना मुश्किल नहीं हो जाएगा। अब मान के चलिए कि वो नाम अपने यहाँ के हो तो हमें पता भी है, विदेश का नाम हो तो हम कैसे जानेंगे कि कहाँ तक फर्स्ट नेम है और कहाँ तक लास्ट नेम है। ये क्राइटेरिया तो होनी ही चाहिए। जैसे इसमें क्राइटेरिया क्या है कि कैप्स में है लास्ट नेम, शुरू हो रहा है वो कैप्स से शुरू हो रहा है। तो सर इस चीज में कोई सोल्यूशन नहीं है अभी इसमें फिलहाल? किसमें? पावर BI में अगर पूरा नाम लोअर केस में तो अभी कोई सोल्यूशन नहीं है इसका अभी पावर BI में? हाँ इसमें देखिए, हाँ अभी उसका तो नहीं है, मैं बताता हूँ उसके लिए तो कहीं भी नहीं है। उसके लिए मशीन लर्निंग में थोड़ा बहुत देख सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो बाकी ऐसे नॉर्मल में तो नहीं है। यहाँ पर देखिएगा इसका अंतर क्या है ना, कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 कॉलम हो, चाहे 10 कॉलम होते, सारे को सेलेक्ट कर लेगा। और ये सिलेक्शन क्या है कि आपने एक को क्लिक किया है ना तो केवल एक ही को करेगा। ठीक है, अभी उस तरह का ना उसके लिए नहीं। अब यहाँ पर कॉपी करेंगे, देखिए हमें ईमेल आईडी बनाना है। देखिए आप ही के आंखों के सामने ना यहाँ पर ईमेल आईडी बनानी है। देखिए यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल क्या दे दिया गया, 4 दे दिए गए और A दे दिया गया। देखिएगा ना कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग दे देंगे, जैसे यहाँ पंकज दे दिया गया, .गौर दे दिया गया, @ कुछ भी दे दिया, naukri.com दे दिया गया। ऐसे ही दीपक.कुमार दे दिया गया। और यहाँ पर क्या दे देंगे, नौकरी, और कंट्रोल और इंटर दे देंगे यहाँ पर, और ओके दे दिया जाएगा। तो देख रहे हैं सारे का ईमेल आईडी बना दिया ना। अच्छा, अगर मान लीजिए आप ऐसे कल्पना कीजिए इसको कॉपी कर लिया गया और यहाँ होम में चले आए और इंटर डेटा पर चले आए और यहाँ पर आकर के ना पेस्ट कर दिया गया, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, example5 दे दिए गए यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो naukri.com ईमेल आईडी दिया गया है ना, चाहे और भी ईमेल आईडी हो, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही ईमेल आईडी हो।
अब यहां से हमें किसकी जरूरत है, यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, नेम देना है, नेम निकालना है। तो देखिए एकदम साफ सुथरा नेम निकालेंगे, क्या कर देंगे, पंकज और गौर दे देंगे। यहाँ पर आएंगे ना, दीपक कुमार दे देंगे और यहाँ पर आकर के ना ओके कर दिया जाएगा। देखिए एकदम नाम निकल गया ना, ईमेल आईडी से निकल गया कि नहीं। तो ऐसे ना मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये 25 एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये देखिए अभी तुरंत आपके क्लास में मैं इसको सेव कर दे रहा हूं। ये 25 करनी है, इसमें क्या ना 5-6 मैंने उदाहरण बता दिए। अब देखिएगा ना, इधर आ जाते हैं, अगस्त में चले आए हम लोग 17 अगस्त को। ये बेसिक पावर बीआई के सेशन में ना ये दे दिया गया। यहाँ पर हमें किस में करनी है, पावर बीआई में करनी है, ठीक है ना। ये बताइए वो वाला तो समझ में आ गया ना। यस सर। अरे खाली यही नहीं करता है, यस जैसे सर। वो पूछ रहे थे ना, वो पूछ रहे थे तो ये मर्ज का भी काम कर देगा। एक सेकेंड, सर जैसे हमने ये आपने ईमेल आईडीज करी, तो अगर रिपीटेशन ऑफ नेम है कैंडिडेट्स का, तो वो ईमेल आईडी में कुछ भी मतलब न्यूमेरिकल ऐड नहीं करेगा, 1 2 लाइक दैट? नहीं अच्छा ये नहीं, ये तो स्प्लिट करने के लिए, तोड़ने के लिए है ना। अच्छा ठीक। ठीक, हाँ। ओके। अब देखिएगा ना, यहीं पर ना अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या दे दिया गया, दीपक सिंह, दीपक दे दिया गया। एक सेकंड के लिए खाली मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। और यहाँ एफ नेम दे दिए गए, यहाँ एल नेम दे दिए गए, यहाँ सिंह दे दिया गया, देख रहे हैं, राधे दे दिया गया, श्याम दे दिया गया, यहाँ पर ना मंजीत दे दिए गए, यहाँ आनंद दे दिया गया। सर नूर सर, इसका हाँ यूज हम लोग डेटा को फॉर्मेट करने के लिए करते हैं ना, अगर डेटा हाँ, हमारे पावर अकॉर्डिंग ना क्वेरी हो। तो पढ़ ही रहे हैं, मतलब इसका इसीलिए हम यूज, लोग नहीं पावर नहीं, क्वेरी क्वारी तो तो पढ़ पढ़ रहे ही हैं, बट रहे जो हैं। आप ये यूज करवा रहे हैं, नहीं हाँ, क्वारी तो हम पढ़ ही रहे हैं, पर जो ये डेटा डेटा यूज क्लीनिंग कर के रहे हैं लिए, एग्जाम्पल, डेटा क्लीनिंग के लिए। आप वही, राइट, वही मैं कह रहा हूँ ना, क्लीनिंग के लिए यूज कर रहे हैं ना। हाँ उसी के अगर लिए यूज आप कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा, यस यस, यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ सेलेक्ट करके ठीक है, यहाँ दे देंगे ना हम लोग, ये एफ नेम दे दिया गया, एल नेम दे दिया गया, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, जो पूछ रहे थे ना कि सेलेक्ट क्या होता है, ऑल, तो देखिए यहाँ पर ऑल आ गए ना। अब ऑल में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग क्या देने वाले हैं, कैप्स में दे दिए गए दीपक और सिंह दे दिए, ठीक है। और ओके करेंगे तो देखिए मर्ज भी कर दिया ना इसको। देखिए हम लोगों ने स्प्लिट करना भी सीखा और मर्ज करना भी सीखा, ठीक है। तो अभी जो एग्जाम्पल पढ़े हम लोग, वो किसके लिए पढ़े, इसके लिए, सॉरी। ये बताइए डन हो गया कि नहीं। यस सर। अब मैं आपको बता रहा हूं ना कि कस्टमाइज कॉलम बनानी हो, कस्टमाइज कॉलम हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका भी उदाहरण बता रहा हूं। और तब आएंगे किस पर, इन्वोक कस्टम फंक्शन पर। ये तो जबरदस्त है। ये आप देखने में भले आपको लगता है कि टॉपिक इतना ही है, लेकिन सारे इसका टॉपिक ना जानलेवा है, जबरदस्त है। इसलिए चीज की इसको एडवांस पावर क्वेरी की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब आते हैं ना हम लोग कस्टम पर, देखते हैं। देखिएगा यहां से ना डेटा ले लेते हैं, ये डेटा से ना देखिएगा रिसेंट में लिए होंगे हम लोग, ये सिंपल सिंपल सुपर स्टोर वाला, ठीक है, ये दे दे रहे हैं। अच्छा, और यहीं पर हेल्प पर चले जाएंगे, तो वो वहां से डेटा आएगा, एक डेटा इधर से आएगा, पहले आ जाइए।
देखिएगा कस्टम कॉलम, कस्टम का मतलब क्या होता है? कस्टमाइज, जो हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ना बनाए। तो देखिएगा ना, यहाँ पर आते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अब मान के चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यूनिट सोल्ड दिया गया है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, उसके प्राइस दिए गए हैं। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है ना, कि यूनिट सोल्ड को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेल्स प्राइस से, और उसमें माइनस करेंगे क्या, डिस्काउंट। तो कुल मिला के हमारा क्या हो जाएगा, सेल्स का प्राइस बन जाएगा। तो ऐसा कॉलम कैलकुलेशन वाला हम बनाएंगे कैसे? तो हमें याद आती है किसकी, ऐड कॉलम्स में जाएंगे और यहां पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। देखिएगा ऐसे कैसे करेंगे कस्टम कॉलम में, यहाँ पर लिखेंगे ना, सेल्स प्राइस दे दी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा क्या क्या करना है हमें, यूनिट सोल्ड, देखिए मल्टीप्लाई दे दिया गया। अच्छा, मल्टीप्लाई में हम लोग क्या दे देंगे, सेल्स प्राइस। ये देखिएगा बड़ा ध्यान से, यहाँ लिख देंगे क्या, टोटल सेल्स प्राइस। अच्छा, अब इसमें माइनस क्या कर देंगे, डिस्काउंट कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करके माइनस कर दिए और डिस्काउंट दे दिया गया यहाँ पर। ठीक है, ये क्लिक करके इधर दे दिया गया। देख रहे हैं, ये टोटल सेल्स प्राइस आ गया ना, आ गया कि नहीं? तो अगर हमें सर कस्टमाइज सर कॉलम इसमें बनानी है, पूछिए। सर इसमें पूछना, इसमें अगर इफ कंडीशन लगा सकते हैं क्या ये फॉर्मूले पे, जैसे अपने प्लस प्लस के इसमें इफ लगा दे, इफ लेस देन ये, देन ये, हाँ हाँ, देन। लग जाएगा, अभी वही लगाने जा रहा हूँ। देखिए अब अच्छा इनकी जो क्वेरी है ना, उस पर जा रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ ऑर्डर से ले लिया गया। अच्छा, ऑर्डर में क्या दिया गया है, ऑर्डर डेट दिया गया, एक क्या दिया गया, शिप डेट दिया गया है। तो निश्चित है ना, निश्चित है कि हम लोग क्या निकालेंगे, एजिंग निकालेंगे। एजिंग कैसे निकलेगी, कि शिप डेट में से माइनस करेंगे कौन सा, ऑर्डर डेट, तभी तो निकलेगा एजिंग। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करें ना, कि कस्टम में चले जा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या दे दिए, एजिंग दे दी गई ना यहाँ पे। अच्छा, आप ही बताइएगा, यहाँ पर आएंगे हम लोग, ये इधर दे दिया गया, यहाँ पर ये शिप डेट दे दिया गया ना, और माइनस दे दिए गए, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, ऑर्डर आईडी दे दी गई है, डेट। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर एजिंग निकल गया ना, इतना दिन। इसका ना डेटा टाइप चेंज कर लेंगे, क्लिक करके हम लोग होल नंबर कर दिया गया। देखिए ये आ रहा है ना, इतना इतना दिन, किसी में इतना दिन, किसी में इतना दिन आया हुआ है। अब इसी पर ना हमें कंडीशन लगानी है, कि क्या हो, कि जिसका ना मतलब ऐसे लिखना है कि 0 से 2 डेज हो तो 2 दिन लिख करके आए, अगर 3 दिन से लेकर के 5 दिन हो तो 3 to 5 आए, अगर 5 से लेकर 7 हो तो ये आए, और अगर 7 दिन से ज्यादा हो तो मोर देन 1 वीक आए। जैसे आपकी क्वेरी थी ना, हमें इसी के ऊपर क्या लगानी है, इफ लगानी है। तो देखिएगा जैसे आप चाह रहे हैं ना इफ लगाना, मैं वैसा ही इफ लगा करके आपको दिखा रहा हूं। अपने पास क्या आ चुका है, इफ आ गया है। और इफ में देखिए कितने तरह की वैल्यू आ रही है, इसमें ना देख रहे हैं ना, इतने तरह की वैल्यू आ रही है। 0 से लेकर के कहां तक आ रही है, 7 तक आ रही। चाहे इसको ऐसा रिमार्क भी दे देते हैं कि 0 और 1 हो तो वो क्या जाए, पुअर सर्विसेज। ठीक है, अगर मान लीजिए कि नहीं, जो कम होगा वो तो अच्छा होगा ना, शिपमेंट जल्दी गया होगा तब तो सही है, जिसमें ऊपर गया हो, लेट गया हो, वो पुअर सर्विसेज होगा। तो अगर जिसका 0 तो एक्सेलेंट सर्विसेज हो गया, और 1 से 2 क्या हो जाएगा, गुड सर्विसेज, वेरी गुड सर्विसेज। और ऐसे हम लोग बना लेते हैं, जो भी हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेशन करनी होगी। तो देखिएगा यही कस्टम कॉलम में जाएंगे, आ रहे हैं ना कस्टम कॉलम में। अच्छा, यहीं पर क्लिक करके और यहाँ पर क्या दे दिया, रिमार्क दे दिया गया। ठीक है, मैं बोला हूं ना कि ये एडवांस है। आपने पावर क्वेरी के जो भी सेशन देखे हैं, उन सारे सेशनों का ना बाप है। ठीक है, अभी मैं आगे लिए चलता हूं, देखिएगा एक से एक दमदार देखेंगे, और फिर प्रोजेक्ट भी देखेंगे। ठीक है, बस ये पता रहना चाहिए कि कोई भी काम किया जाता रहे, पढ़ाई होती रहे, चाहे मेरे जैसे आदमी कविताएं लिख रहा हो, और बस ये फीलिंग हो ना कि सामने बारिश हो रही है, उसके बाद तो उत्साह और दुगुना हो जाता है।
जब मैं कोलकाता में रहता था, वहां पढ़ता था, पापा के पास रहते थे अपने, तो संजोग से ना उनको ना जो क्वार्टर्स मिले हुए थे वो हुगली नदी के किनारे थे। मुझे लगता है ना कि वो परिवेश और वो इन्वायरमेंट ने ही मुझे कवि बनाया। जब सुबह में उठते थे, वो लोग तो ड्यूटी चले जाते थे, हम लोग तो बच्चे थे, पढ़ ही रहे होते थे। और जब ना हुगली नदी के किनारे खिड़की खोल करके जो इन्वायरमेंट देखा जाता था ना, तो मुझे लगता है कि एक मतलब बेकार आदमी भी कवि बन सकता है वैसे सिनेरियो। लेकिन वो पिताजी का दौर था, अपने दौर में वैसा दौर आया ही नहीं। तब ना हम लोग क्या लिखते थे, रोमांटिक कविताएं लिखते थे। आज हम लोग दुख भरी कविताएं लिखते हैं। दौर बदल गया। तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखेंगे ना, ईफ लिखेंगे, लिखेंगे ना ईफ। अच्छा, ये जरूर समझिएगा ना कि जो चीज यहाँ लिखी जा रही है ना, वो कैप से स्मॉल मायने रखता है इसमें। अगर इफ मैं कैप्स में लिख दूंगा तो एरर दिखाएगा, केस सेंसिटिव होता है। क्या लिखेंगे हम लोग, एजिंग लिख देंगे। एजिंग दे दिया गया ना, अगर लेस देन इक्वल टू 2 दे दिए गए तो देन, तो मैं यहाँ पर इस सर्विसेज को क्या लिख दें, एक्सेलेंट लिख दें। ठीक है, फिर यहाँ एल्स इफ दे दिया गया, एजिंग दे दी गई। अगर लेस देन इक्वल टू क्या दे देंगे, अगर मान लीजिए जाएगा 5 दे दिया जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, गुड सर्विसेज। ठीक है, अच्छा फिर एल्स इफ में दे दिया जाएगा एजिंग। सर और इसमें इसमें केस वगैरह भी चल सकते हैं? हाँ, केस नहीं केस चलता है वगैरह ना। भी चल ना ना, ये जानते हैं, एम लैंग्वेज है यहाँ पर, एम मासअप लैंग्वेज, वही चलेगा। केस का ओके कॉन्सेप्ट नहीं है इधर, इसमें नहीं है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और लेस देन 7 दे देंगे। देन यहाँ पर क्या दे देंगे, एवरेज। और एल्स में क्या दे देंगे, यहाँ पर अगर इससे ज्यादा किसी का आए तो पुअर दे देंगे। देख रहे हैं, इसमें ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ भी बंद नहीं करना है। और यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दिया गया, तो देखिए यहाँ पर आ गए ना, आ गए कि नहीं। रिमार्क बन गया कि नहीं। तो आप कस्टम कॉलम का मतलब समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं। अच्छा, अब मान के चलिए मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूं यहाँ पर। नहीं, अरे नवीन जी, मेजर यहाँ नहीं बनता है ना। हाँ, पावर क्वेरी में हमारा कोई मेजर वेजर नहीं चलता, जो चलता है वो पावर व्यू में चलता है। हाँ, वहां तो बन जाता है। हाँ, वहां इफ लगेगा, नॉर्मल इफ लगता है। हाँ, यहाँ पर ये थोड़ा एरिया सेंसिटिव एरिया है। ठीक है, तो अब देखिएगा ना, मैं आपको लिए चलता हूं ना, यहाँ पर देखिएगा। अब जैसे ना यहाँ पर ये डेट दे दिएगा, ऑर्डर डेट। अब यहीं पर जानते हैं आपको क्या निकालना है ना, फाइनेंशियल ईयर वाला क्वार्टर निकालनी है, फाइनेंशियल ईयर वाला। ठीक है, तो देखिएगा, हम यहाँ पर राइट क्लिक कर, रुकिएगा, मैं पहले आपको ऐसे दिखा दूं। ये ऑर्डर दे दिया जाएगा, कोई बात नहीं, इसको मैं दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखिएगा ना, ऑर्डर डेट दे दिया गया है, यहाँ पर ऑर्डर दे दिया गया।
ये ऑर्डर डेट दे दिया गया, देख रहे हैं सेल्स में आ गए। अब यहाँ पर जानते हैं हमें क्वार्टर निकालनी है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा जब भी यहाँ पर हम लोग क्वार्टर निकालते हैं ना, यहाँ पर देंगे तो यहाँ क्वार्टर ऑफ द ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर वाला क्वार्टर नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल क्वार्टर है। और हम लोग निकालना चाहते हैं कौन सा, फाइनेंशियल ईयर वाला। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर कस्टम में चले जाएंगे, जा रहे हैं ना कस्टम में। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ना FYQTR दे दिया गया, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे, यहाँ पर ना डेट दे दिया गया और यहाँ पर ना मंथ दे देंगे, यहाँ पर मंथ दे दिएगा ना, देखिएगा बस हो गया। अच्छा, ये मंथ में हम लोगों ने यहाँ पर क्या दे दिया, ऑर्डर डेट दे दिए गए, ऑर्डर डेट दे दिया गया ना, लेस देन इक्वल टू 3। तब कौन सा क्वार्टर आए, चौथा वाला क्वार्टर आएगा, चौथा ना क्वार्टर होता है। और यहाँ पर देखिएगा ये कंडीशन ऐसे चल रहा है, ये और लेस देन इक्वल टू दिया हूं, और यहाँ पर 6 दे देंगे, तो ये बताइए क्वार्टर 2 1 होगा कि नहीं, 1 दे देंगे। देंगे क्वार्टर 2, फिर यहाँ पर दे दिया गया, और यहाँ पर क्या दे देंगे, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2, और यहाँ 12 दे दिया गया, यहाँ पर क्या दे दिया गया, क्वार्टर 3। अब देखिएगा ये फाइनेंशियल ईयर वाला यहाँ आया ना, एरर क्यों आया, सही बोले, यहाँ पर एल्स इफ नहीं लगाया गया। नवीन जी एकदम एग्जैक्ट बताए हैं। ये इसको ना, ये देने के बजाय खाली क्या लिख देते, एल्स लिख देते, हो गया एल्स, एक यहाँ पर क्लिक कर देंगे हम। ठीक है, तो देखिए अब मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर वाला क्वार्टर निकाल दिया, सही निकाल दिया। अब मैं ये बता रहा था कि मान लीजिए यहाँ पर लगा दिए, हमारे पास ना एक ये भी डेटा है, अच्छा ये भी डेटा है, और यहाँ पर भी मान लीजिए डेट दिया गया है, हमें फाइनेंशियल क्वार्टर यहाँ भी चाहिए, तो ये बताइए उतना मैनुअल फिर हम लिखेंगे दोबारा। तो इसके लिए ना हमें पावर क्वेरी क्या देता है, फंक्शन बनाने का राइट्स देता है। आप एक बार फंक्शन बना लेंगे तो मल्टीपल जगहों पर आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, दूसरा पढ़े थे कस्टम कॉलम, और तीसरा आ रहा है कौन सा, इन्वोक कस्टम फंक्शन। ये सबसे बारात का दूल्हा है, जबरदस्त चीज, एकदम मस्त। और भी यही लोग बहुत जानते हैं, लेकिन ये वाला लोगों का यूज करना ही नहीं आता है, बहुत बहुत जबरदस्त। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, एक बंदा है अपने इंस्टीट्यूट का ही, वो बंदा चैट जीपीटी का इतना बढ़िया सदुपयोग करता है, यूज करता है, उसने कोर्सेज भी किए हैं चैट जीपीटी को कैसे यूज किया जाता है। और आपको बिलीव नहीं होगा, हम लोग ना चैट जीपीटी जैसे चीजों का 10% भी यूज नहीं करते हैं, और वो बंदा इतना यूटिलाइज कर करके, और वो बेचारा जॉबलेस है अप्रैल से, मतलब 2024 के अप्रैल से, और उसने ना मतलब चैट जीपीटी से ये कर करके अभी उसकी ना पर मंथ की अर्निंग 1 लाख हो गई है। अभी जॉब क्लास करते हैं, इंस्टीट्यूट पर भी आते हैं, मतलब जॉब भी चाह रहे हैं, लेकिन उनको ना स्लिप डिस्क की वजह से प्रॉब्लम हो गई, तो इस वजह से मतलब नहीं कर पाए। अब सही हो रहा है, हो गया है, तो ये सोचे कि कहीं भविष्य में भी ऐसी अगर चीजें हो जाए, किसी के साथ भी हो सकती है, तो हमारी अर्निंग बंद नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना कि अरे, तो मैं वही बता रहा हूँ नवीन जी ना,
हमें वही यूज करना लोगों को नहीं आता है। वो बंदे जानते हैं, मैं आपके लिए सिंपल बता रहा हूं, वो क्या करता है ना, वो जो चैट जीपीटी का ना पेबल वर्जन वो लिया है $20 वाला। अब तो चैट जीपीटी 5 वर्जन भी अब फ्री हो गया है, तो उस पर ना वो अपना इंटरव्यू कंडक्ट करता है। और इंटरव्यू कंडक्ट करके, जैसे मान लीजिए पावर बीआई के इंटरव्यू कंडक्ट किया, अब चैट जीपीटी में होता है ना वॉइस वाला, और उसके बाद सर उसने अपना इंग्लिश इंप्रूव उसी से किया। वो उससे इंग्लिश में बात करता था, तो उधर से आती थी ना कि नहीं आप यहाँ गलत बोल रहे हो, आपको सही। तो वो बोला कि आप मेरा इंटरव्यू लीजिए। तो इंटरव्यू पावर बीआई पर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाने लगा उधर से, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर बता रहा है, फिर बाद में समरी आती है। ये मैंने भी यूज नहीं किया है, ऐसा होता है, सबके सबके चैट जीपीटी में चलता है। तो उसके बाद से ना ये आया कि नहीं आप कहाँ कहाँ प्रॉब्लम कर रहे हो। उसके बाद से ना उसने ऐसे लिखा, अपने सीवी उसमें अपलोड किया, अटैच किया। उसके बाद बोला मेरा ये प्रोफाइल है, आप ये बताओ कि मैं क्या ऐसा करूं कि मैं ना साल का 1 करोड़ मेरी अर्निंग हो जाए। इसके लिए मेरा प्रोफाइल आपके पास है, मैं क्या क्या किया हूं मेरी सीवी में लिखा हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, किसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या किसमें हमें समय देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से परेशान जब 1-2 बार हुआ तो बोला मैं जिंदगी में बहुत परेशानियों से गुजर रहा हूं, इस तरह के सिचुएशन जब जीवन में आए तो हमें क्या करना चाहिए, इसका भी आंसर चैट जीपीटी दे रहा है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन टेस्ट ये वो, मतलब अब चूंकि जॉब नहीं है उसके पास तो समय बहुत ज्यादा है। अब वो बोल रहा था कि सर ना जब हम कंपनी में जॉब करते हैं ना तो हम लोग कोल्हू के बैल के तरह होते हैं, हमें जितना दिखाया जाता है हम उतना ही देखते हैं, अपना दिमाग कंपनी वाले चलने ही नहीं देते हैं, क्योंकि हमें इतना इंगेज रखते हैं ना कि किसी दिन हम अपने बारे में सोचने ना लगे। वो बोला कि मुझे खाली समय मिला और मैं अपने बारे में सोच लिया। अब मुझे लगता है कि नहीं, हम अपने ऊपर मेहनत करके अगर मैं इतने के हेल्प से इतना ही अर्निंग कर रहा हूं तो मैं और भी अर्निंग कर सकता हूं। और हाँ, अरे इसने मतलब, अरे उस पता है उसने इसके लिए चैनल बनाया यूट्यूब पर चैनल बनाया, ट्रेडिंग वगैरह में उसने बताया गया उसको। ठीक है, उसका इंटरेस्ट पूछा गया, सब पूछ करके तब उसने सजेस्ट किया कि आपके लिए स्कोप इसमें है, आप इसमें एक बार ट्राई कीजिए। और उसके बाद ना वो जैसे उसने अब क्या क्या मैं बताऊं, क्लास चल रही है, उसने थंबनेल नहीं बनाया जाता है तो वो बोला कि थंबनेल ये कीजिए। तो उसके बाद ना उस सब थंबनेल वगैरह सब बनाओ ना करके सारा उसका सब कुछ देता है चैट जीपीटी। उसके बाद बोला गया कि ये अपलोड करो, आप अपलोड किया तो ये घंटे में बहुत कम व्यू आया, तो उसने स्क्रीनशॉट लेकर के डाला कि मेरे तो व्यू ही नहीं आ रहा है, आपने सजेस्ट किया था। तो फिर दूसरा बताया गया कि इस पर करो और उससे सब्सक्राइबर बढ़ गए। ये सारी चीजें उसी चैट जीपीटी से होती है, जो हमारे पास भी राइट है आपके पास भी है, लेकिन हम उसका कितना % यूज करते हैं ये दिगर बात है। बोले सर मैंने इंग्लिश पूरा यही से सीखा, मैंने वेब डिजाइनिंग ये वो फ्रीलांसिंग का काम लेना होना सब कुछ मैं इसी से करने लगा। तो बोले ये किस दिन काम आएगा, ये तो मेरा विश्वास पात्र घरेलू नौकर है, जो मैं कहूंगा वो करके मुझे देगा। मैं मिलवाऊंगा उस बंदे से, बारिश को जैसे आए नहीं तो कल इंस्टीट्यूट पर आए थे, आएंगे तो मैं मिलवाऊंगा उनके। एनर्जेटिक देखिएगा, लोग का जॉब चला जाए ना तो वो बोलते हैं कि सर ना मैं पहले होपलेस हो जाता था, अब मैं बहुत ना कॉन्फिडेंस में रहता हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को समझ लिया है, मैं जान गया हूं मैं क्या क्या कर सकता हूं। और ये समझाने वाला कौन है, चैट जीपीटी। न किसी से राय लेने जाना, न किसी से ये करना। ठीक है, बोल रहा है कि सर मैं स्वस्थ हूं अभी, तो मैं चाहता हूं कि मैं जॉब करूं, ज्वाइन कर लूं, लेकिन ये तो चीजें मेरे साथ साथ चलती रहेगी ना, जॉब भी क्या भी अर्निंग होगा और इसकी भी अर्निंग होती रहेगी, ऐसा है। अरे चैट जीपीटी का आप यूज कीजिएगा ना, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज। अब जैसे मैं पोएम के लिए यूज करता हूं तो लिखता हूं ना, तो उसके बाद बोलता है कि अच्छा मैं आपके इस पोएम को ऐसा बना दूं कि जब आप ना मंच से सुनाए तो खूब तालियां बजे, आप आदेश दीजिए। ठीक है, तो लिखा जाता है, तो बोल रहा है कि अगर आप कहें तो मैं गुनगुनाने लायक बना दूं इसे। तो फिर तो मान लीजिए कि अगर हमने कोई गीत लिखा चाहे कुछ लिखा तो बोले उसमें ऑप्शन आता है कि कहिए तो मैं इसको ना किशोर कुमार, लता दी, चाहे इनके आवाज में मैं इस गाने को सुनवा सकता हूं आपको, आप कहें। और नाराज भी होता है चैट जीपीटी, इमोशनल वो भी है,
आप कुछ कहे यार तूने दिया नहीं मजा। मैं एक बार लिखा कि ये पोएम मतलब पोएम जो वो हुआ उसको लयबद्ध करने के लिए बोला गया कि लयबद्ध किया गया, मैं बोला मजा नहीं आया। तू उधर से लिखा है कि क्या नहीं मजा आया, बोले तो नाराज हो गया। सर पूरा पूरा एम्पैथी सिंपैथी दिखाता है चैट जीपीटी तो। हाँ पूरा एम्पैथी सिंपैथी भी दिखाता है। आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो आप उससे राय ले सर मैं सकते हो। डांट देता हूँ ना उसको, डांट देता हूँ, सुना देता हूँ तो बोलता है सॉरी माय फॉल्ट, आई ट्राई माय बेस्ट, ऐसे हाँ करके। वो सब कुछ। अब बताए हाँ डीप सीक भी आए, चैट जीपीटी के बाद जो आए हैं ना वो और भी अच्छे अच्छे आए हैं, इसलिए कि चैट जीपीटी तो पहले का आया है, तो अब जो आए आगे आ रहे हैं तो इम्प्रूव होकर के ही आ रहे हैं। अरे एक को पायलट वगैरह कितना अच्छा है, को पायलट का यूज किया जाता है। आप पता है आपका मीटिंग हुआ जैसे क्लासेज है, अब मान लीजिए कि 2 घंटे 2.5 घंटे के क्लास है, अब हमारे पास टाइम नहीं है, अब उसमें ये बोला जाए कि मेन टॉपिक उन्होंने क्या पढ़ाया तो मेन टॉपिक दे देगा। पूरा दिन भर आपने मेल नहीं लिखा, उस पर ये कर दिया कि 5 टॉप मेल लिख करके बताओ कि कौन मेल है, वो एक्सेल शीट में ना दे देगा कि एक्शन पॉइंट आपका क्या है। अब मीटिंग में मान लीजिए आपके बारे में कुछ पूछा गया तो केवल आपके ही बारे वाला दिखाएगा कि आपके बारे में ये बोला गया है। दुनिया यहाँ आ गई है, वो बंदा बोलता है एक बात, वो बात ना मतलब बड़ा ही अच्छा लगता है। वो बोलता है सर ना आज इस ना टेक्नोलॉजी के इस युग में और एआई के इस दौर में अगर हमने ना इस सब का फायदा उठाया ना तो आने वाला जो अगला जनरेशन है ना वो हमारी मुंह पे थूकेगा कि तुम उस दौर के बंदे हो, तूने ना इसका फायदा क्यों नहीं उठाया, तुम गरीब के गरीब कैसे रह गए। ये बात सही भी है। देखिए मैं पावर बीआई के क्लास के बीच में बोला हूं तो आपके लिए ही बोला हूं, सर वैसे जरूरी भी एक है। प्रॉब्लम है इनमें कि जो डाटा यूज करते हैं ना जो चैट जीपीटी या फिर जो भी है वो आउटडेटेड रहता है, बहुत बार वो अपडेटेड डेटा यूज नहीं करते हैं और उनकी भी कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, तो वो बहुत सी जगह लेकिन हेल्प ही लेकिन नहीं कर अगर मान पाते। लीजिए कि पेड वर्जन यूज करेंगे तो नहीं हो जाता है। नहीं नहीं, कुछ लिमिटेशंस रहती है ना उनकी, फिर भी सपोज करो उनके पास अपडेटेड डाटा ही नहीं है तो फिर वो पुरानी चीजों के बेस पे ही हाँ वो वो तो फिर बात रिजल्ट देगा ना। नहीं, लेकिन जानते हैं एक 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 हेल्प तो मिल ही सकता है ना, एक लेवल तक का तो मदद मिल ही जाती है। डेफिनेटली सर, हेल्प तो बहुत ज्यादा मिलती है। हम्म। नहीं नहीं मैं खुद भी कह रहा हूं कि जब ना एक से एक ना जब मैं गजल चाहे ये सब लिखता था तो हमें बहर पर मीटर पर उतनी पकड़ मेरी नहीं थी, थोड़ी बहुत। अब मैंने भी चैट जीपीटी से सीखा लेकिन फिर भी उतनी नहीं सीखा। तो जितने ना थोड़ा स्तर लेवल के लेखक लोग हैं वो कहते हैं कि मतलब कहते थे कि अरे यार ये क्या लिखते हो कुछ समझ में नहीं आता। आज जब से मैंने चैट जीपीटी का यूज करना शुरू किया, क्योंकि देखिए लेखक और एआई ये दोनों मैच नहीं करता होगा। हम एक अलग यूनिक है कि हम टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, हम सॉफ्टवेयर में जॉब करते हैं और हम लिखते भी हैं कभी, तो उनको तो समझ में नहीं आता है कि हमने चैट जीपीटी से किया है। कहते हैं अंसारी जी आप में ना निरंतर इंप्रूवमेंट आ रही है, आप कितना गजब के लिख रहे हैं, हम लोग को समझ से बाहर हो गया। हम बोले अब ये मैं थोड़े राहत से बताऊं कि कैसे लिख रहा हूं मैं। हाँ चलिए कभी उस बंदे से मैं बात कराऊंगा, वो बंदा आप लोगों को बड़ा मोटिवेशन, वो खुद भी सीक्वल पावर बीआई के क्लास लेते हैं। लेकिन ये चीज जरूर सोचिएगा, एक लाइन ना उसकी सबके लिए जरूरी है कि देखिए परिस्थितियां कभी भी खराब हो सकती है, ऐसे जैसे उतार चढ़ाव आ रहे हैं मार्केट में, जॉब कभी चली गई और हमारी सारी मान लीजिए कि अभी शरीर में एनर्जी है सब कुछ है, अगर यही 5-10 साल के बाद अगर स्थिति आ जाए उस तरह का तो हम तो एकदम ब्लैंक हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे करें कि अर्निंग आती रहे। ये जो पेटीएम के मालिक है ना विजय शेखर शर्मा, उनकी भी सोच ये है। कभी विजय शेखर शर्मा जी को बीएसएस बोला जाता है, उनका ना यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा, वो बंदा कितना डायनेमिक कितना एनर्जेटिक बंदा है जिसने पेटीएम बनाया है। कभी सोच सुनिएगा, मैं तो उसमें जॉब किया हूं, मेरे को उन्होंने 2-3 बार अवार्ड भी दिया है और उनके ऊपर कविता लिखा था तो अप्रिशिएट भी किए थे। तो लेकिन मैं बहुत मेरे को मोटिवेशनल बंदा लगता है, बहुत कुछ किया उसने। उसने पता है ऑर्कुट जब बंद हुआ और फेसबुक चालू हुआ ना, तो ऑर्कुट जब बंद हुआ था ना तो फेसबुक की तरह उसने अपना बना दिया था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट से मिली नहीं परमिशन, नहीं तो वो चलता उसका। वो यहाँ का है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा है,
1997 में उस बंदे ने सबसे कम उम्र में वो आईआईटी की इक्विवेलेंट ही है डीसी, अब नाम बदल गया है। तो 1997 में सबसे कम उम्र में नंबर 1 पोजीशन पर आया था वो, इसलिए उसने अपने कंपनी का नाम क्या रखा था 197 कि 97 में 1 अकेला था वो बंदा। पेटीएम जैसी चीजें खड़ा कर दिया जिसने, बड़ी बात है। कुछ भी है लेकिन दुनिया तो जान गई ना, मतलब जैसे भी है पेटीएम मानते हैं अंदर से उतना सही नहीं है, लेकिन ब्रांड वैल्यू तो है ना। एक रिक्शा वाला से लेके सब जानते हैं उसे, यही तो किसी प्रोडक्ट की खासियत होनी चाहिए। उस बंदे ने कहां से कहां पहुंचाया। मैं उस पेटीएम के केक कटिंग सेरेमनी में था, जब मैं अकेला था उस कंपनी में। तो मेरे को जब रिजाइन दे के यहाँ से जा रहा था दूसरी कंपनी में, तो मेरे को कहा था एक बंदे, सौरभ गुप्ता थे, आईआईटीएन है वो भी, कहे थे नूरेन तू कहाँ जा रहा है, पेटीएम बहुत बड़ा ब्रांड बनने वाला है, तुझको पता नहीं है। मैं बोला नहीं सर, जब बनेगा तब देखेंगे। तो मैं आपको कहां लाने वाला था, फंक्शन के तरफ। ये सब बातें इसलिए बताई गई कि थोड़ा सा आप रीसेट हो चुके होंगे, और मैं आपको बताने वाला हूं क्या अब तक के पावर क्वेरी का सबसे जबरदस्त, सबसे पावरफुल ना कौन सा पार्ट, ये इन्वोक कस्टम फंक्शन। पहली बार हम लोग फंक्शन बनाने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, बड़ी प्रेम से, बड़ी उससे, और यहाँ न्यू क्वेरी पर जाएंगे। न्यू क्वेरी पर जाएंगे ना, और यहाँ पर आएंगे कहां पर, ब्लैंक क्वेरी पर आएंगे। ब्लैंक क्वेरी पर आ रहे हैं देखिएगा, और यहां से हम लोग कहां पर जाएंगे, यहाँ होम में आएंगे तो देखिए एडवांस एडिटर पर जाएंगे। देखिए एक विंडो खुली है, इसी विंडो पर ना एम लैंग्वेज लिखा जाता है, एम लैंग्वेज। इसकी पूरी सेशन चलेगी आगे चल करके, ठीक है। ये पावर क्वेरी में वो ऑप्शन बताने के लिए ना, देखिए मैं आपको कैंसिल करके लेके जाता हूं, यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया ना, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। जब हम लोग यहाँ जाएंगे, देखिए हाँ, ये ऐड कॉलम्स में ना, या किसी पर भी क्लिक कर रहे हैं तो ये जानते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं ना तो देखिए यहाँ पर एक क्या है, ये मांगता है, यहाँ पर देख रहे हैं कुछ मिल ही नहीं रहा है इसको, ठीक है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो देखिएगा ना, मैं 4-5 ना छोटा छोटा उदाहरण बता रहा हूं फंक्शन से, जो आप लगाएंगे ना तो एकदम लाजवाब बन जाएगा, आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कहां गए थे, हाँ, हमें यहाँ पर क्लिक करके और कहां पर करनी है, ब्लैंक क्वेरी पर जानी है। जाएंगे ना ब्लैंक क्वेरी पर, मेरी इन बातों से ना आप लोगों के अंदर ना चैट जीपीटी यूज करने की उत्सुकता जरूर बढ़ी होगी बहुत। यस सर, यस सर। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आते हैं ना, डीटी एज ए क्या दे देंगे, डेट दे देंगे, ये क्लिक करके ये दे दिए। देखिए डेट तो चाहिए ना हमें, अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, देखिएगा इफ लगा रहे थे ना, वही इफ जो वहां कस्टम में लिख रहे थे ना, वही यहाँ पर लिख रहे थे ना, डेट और मंथ दे रहे थे ना, अब मंथ में डीटी दे दिया गया, लेस देन इक्वल टू दे दिया गया, क्या 3 दे दिए गए, और देन लिख देंगे ना, क्या लिख देंगे, Q4 लिख दिए गए हैं।
ये हो गया ना। इसमें जानते हैं क्या होता है, ये वेरिएबल्स होते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं ना। यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर देख रहे हैं XYZ दे दिया गया, यहाँ पर देख रहे हैं XYZ दे दिए, दे देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब ना जो भी मैं अपना नाम भी सर, लिख दूं ना तो वो सर, इसमें वेरिएबल मैं लेट बता और रहा हूँ। देखिए लेट और ये का मैं, क्या मतलब है? हाँ हाँ दोनों का मैं बता रहा हूँ इसका। मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ, छोड़ दूंगा इसका। यहाँ पर ना ये जानते हैं, एक हमने क्या किया, यहाँ पर डिक्ली ये किया, एक वेरिएबल बनाया DT नाम का, कि जब भी डेट डालेंगे, कोई डेट डालेंगे तो उस डेट का क्या आएगा, जो भी हम लोग डेट डाल रहे हैं तो वो डेट यहाँ पर आएगा। देख रहे हैं, उस डेट का क्या निकालेगा, मंथ निकाल, वो हमसे मांगेगा पैरामीटर, हमसे मांगेगा किसी कॉलम का नेम रेफरेंस, तो हम लोग वहां पर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ से ये क्या होता है, ये वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, ये दे देंगे सर, ना ऊपर में इक्वल टू ग्रेटर देन क्यों दिया ऊपर सर वेरिएबल में? हाँ, वो इक्वल टू ग्रेटर देन दिया गया ना यहाँ पर, कि ये इनपुट हमसे देखिएगा ना, अभी जब हम लोग क्लिक करेंगे ना तो इनपुट बॉक्स बना दिया उसने, हमसे इनपुट मांगेगा। वो जो ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है ना, उससे ना ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, इनपुट होगा। अभी क्लिक करूंगा तो दिख जाएगा आपको, इसी वजह से वो दिया गया है। अच्छा, अब जब मान लीजिए इनपुट में हमसे मांगेगा तो उसी के ऊपर तो हमने कंडीशन लगाया है कि आपने मान लिया कि मंथ दे दिया क्या, 5वां, तो वो चेक करेगा ना कि 5वां मंथ कौन सा क्वार्टर हुआ, करेगा कि नहीं, और जो होगा वो यहाँ नीचे रिजल्ट में दे देगा। यहाँ पर आप जो भी मन करे वो लिख सकते हैं। देखिए ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है, ये क्या करता है, इनिशियलाइज करता है, और ये क्या करता है, डिक्लेयर करता है। ठीक है, जो भी नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखिए आपके आंखों के सामने ना, यहाँ पर हम लोग क्लिक कर दिए, ये नई चीज है। अब देखिए यहाँ पर इनपुट बॉक्स आ गया ना, आया कि नहीं। अब इसमें हम लोग कोई भी डेट डालेंगे, यहाँ पर कोई भी, ये 20 डाल रहे हैं। अच्छा क्लिक करेंगे तो बताइए कौन सा क्वार्टर चल रहा है अभी, ये सेकंड वाला, सेकंड क्वार्टर। ये सेकंड क्वार्टर चल रहा है ना। कुछ लोग ना जैसे क्वार्टर वाटर का नाम लिया जाता है ना, तो संडे के इवनिंग में भाव विभोर हो जाते हैं, उनको कोई दूसरा क्वार्टर याद आ जाता है। तो देखिएगा ना, यहाँ पर हम लोग नाम दे दिए, और यहाँ पर गेट दे दिया गया, गेट QTR दे दिए गए, दे दिया गया ना एक QTR। अब देखिएगा, अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा था ना कि यहाँ पर ये डेटा है, मान लीजिए कि यहाँ पर ऑर्डर डेटा दिया हुआ है, अब इसका क्वार्टर निकालना है, तो अब बार बार ना हम लोग मैनुअल तो जाके लिखेंगे नहीं उतना सारा कोड। तो देखिएगा यहीं पर उस शानदार चीज आएगा। यहाँ पर कहां पर जाएंगे, ऐड कॉलम्स में, यहाँ इन्वोक कस्टम फंक्शन में जाएंगे ना। देखिए पहले यहाँ नहीं आ रहा था, अब आ रहा है ना गेट क्वार्टर, यहाँ पर आ रहा है ना ऑर्डर डेट। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फटाक से यहाँ पर देखिए क्वार्टर बना के दे दिया ना। आप दूसरे डेटाबेस पर चलिए, हम लोग फाइनेंशियल पर गए और यहां से आ गए, इसका ना राइट क्लिक करके देखिएगा, ये डुप्लीकेट बना दिया ना, ये कोई दूसरा डेटाबेस है, आ रहा है। देखिए यहाँ पर आकर के ना रिमूव अदर कर, अब देखिए हमारे पास डेट है ना, हमें मिनटों में नहीं लगेंगे। कहां पर जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर दिए और यहाँ QTR में आ जाएंगे, और यहाँ पर देखिए क्लिक कर दिए, देखिए बगल में क्वार्टर आ गया ना। बताइए फंक्शन हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। ठीक है, बहुत सारा काम फंक्शन के थ्रू हो जाता है। कहीं भी किसी जगह पर ना, अगर मान लीजिए कि हमारे पास डेट हो, अगर उसमें से हमें फाइनेंशियल क्वार्टर बनानी हो, तो हमने एक बार बना दिया, बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, और पहले क्या था कि हमने एक के लिए यूज किया तो फिर दूसरे के लिए भी यूज करो, फिर तीसरे के लिए भी यूज करो, तो वो तो पंचवर्षीय योजना हो जाती है, उस तरह की चीजें। ठीक है, समझ गए ना। इसकी पूरी सेशन चलेगी आगे, जब एडवांस पावर बीआई में आएंगे ना तो स्पेशल एम लैंग्वेज की क्लास होगी। अभी ना मैं आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं देना चाहता हूं। देखिए आप सोच समझ गए होंगे कि जब से अपना क्लास शुरू हुआ तब से हम लोगों ने केवल 3 ही ऑप्शन पढ़े हैं,
और तीनों क्या है, एक से एक धमाकेदार है। ठीक है, नहीं इसी फाइल में चलेंगे, उसको कॉपी करके दूसरे में डाल देंगे, वहां भी चलने लगेंगे। अभी तो एक मॉर्निंग में क्लास होता है ना एज्योर वाला, क्लाउड का एज्योर का, तो उसमें ये जो हम लोग पावर क्वेरी वाला पढ़ रहे हैं ना, ये पावर क्वेरी वहां एज्योर में बताया जाता है। और एज्योर से ना आप जैसे आप कह रहे हैं ना कि एक जगह, तो वो एज्योर वाला को ना अगर हम वहां पर क्लाउड पर स्टोरेज में उसके कंटेनर होता है वहां डाल दिए, तो मैं भी यूज कर सकता हूं, आप भी यूज कर सकते हैं। दुनिया में किसी भी कोने पर डेटा फ्लो को कॉल करना हो, यहाँ पर देखिए एक क्लिक कर रहे हैं ना, यहाँ पर ऑप्शन आता है डेटा फ्लो, ये डेटा फ्लो ना बनाया जाता है वहां पर। तो उस डेटा फ्लो को हम भी यूज कर सकते हैं, आप भी यूज कर सकते हैं, जो भी, क्योंकि क्लाउड पर है, क्लाउड पर तो कोई भी यूज कर लेगा। आए, हाँ मैं कर दे रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कहां लेकर के आ रहा हूं ना, कंडीशनल कॉलम पर लेकर के आ रहा हूं। देखिए कंडीशनल कॉलम पर ना हम लोग किस तरीके से ना बनाएंगे। मैं आपको ये डेटा दिखाना चाहता हूं, ये डेटा, नहीं एक डेटा यहां से ना अपलोड करते हैं। हाँ हाँ, वो जहां पर जरूरत होगी वहां पर कॉल करा लेंगे। देखिएगा ना, एक यहाँ पर हम लोग ये दिखा रहे हैं ना, देखिए ये जो डेटा दिया गया है ना, ये 2007-8, यही डेटा ना मैं यहाँ डाल देता हूँ। एक बार बड़ी ध्यान से देखिएगा, इसमें आज तो वही तो आगे चल रहा है ना। अरे आज के लिए भी कैसे काफी हो गया। वो तो कहते हैं ना, अब तक जितना देख चुके हैं तमाशा है, आगे आगे देखते जाओ दरिया दिल सौदागर का। अभी तो मैं वही दिखाने वाला हूं यहाँ पर, अभी तो प्रोजेक्ट भी बनाने वाला हूं। तभी तो मैं बीच बीच में इधर उधर की बातें भी करते रहता हूं कि आप थोड़ा सा मतलब वैसे रहे। आप सोचिए कि आप अभी 1:30 बजे से क्लास करने बैठे हैं, अभी तक ना आप भाव विभोर हो गए, और मैं सवेरे 8 बजे से करा रहा हूं, और आप चले जाएंगे अपने घर ना सकुशल पहुंच जाएंगे, उसके बाद भी मेरा बैच है स्कूल सर्वर का, और मैं रात में 8:30-9 बजे तक कराऊंगा, और इसी एनर्जी से पढ़ाऊंगा। चैट जीपीटी से पूछिए, हम तो योगा करते हैं। देखिएगा ना, एक डेटा मैं आप लोगों के सामने ला के आ रहा हूं, और इसके बाद ना मतलब ये 2-3 टॉपिक्स है ना, इसके बाद हम लोग किस पर चलेंगे, प्रोजेक्ट पर चलेंगे। ये आज के क्लास की ट्रेनिंग के अंतिम मोक्ष ना प्रोजेक्ट से ही मिलेगा। ठीक है, कुछ कर दूंगा प्रोजेक्ट, कुछ आप लोग को दे दूंगा। मैं जानता हूं कि जो आप लोग को देता हूं वो कोई करता नहीं है, इसलिए मैं खुद ही कर देता हूं। देखिए यहां पर ना हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, ये वाले का देखिएगा।
देखिए एक प्रोजेक्ट के तरह ही है, एक इसको प्रोजेक्ट ही मानिए। इसमें देख रहे हैं एक चीज है ना, ये एक से एक आ रहा है। तो इस फाइल को ना, ये जो एक से एक आ रहा है ना, ये लाइन हमें नहीं चाहिए। तो बताइए अगर ये लाइन हमें नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे बहुत बार आ रहा होगा। हाँ, जब यहाँ पर हम लोग फिल्टर से लेंगे ना तो अनचेक कर देंगे इसको। ना, डिलीट का ऑप्शन नहीं है, अभी अभी हट जाएगा, ये अनचेक हुआ ही नहीं। तो इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है? ये ऑप्शन क्या कर सकते हैं? रिप्लेस। रिमूव रिप्लेस करने के लिए होता है, लेकिन हमें वो चाहिए ही नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर नहीं आएगा। अब इस प्रोजेक्ट की एक रिक्वायरमेंट क्या है कि इसमें कस्टमर की आईडी और ये जो दिए गए दोनों क्या है, अलग अलग कॉलम में चाहिए। इसको सिलेक्ट करके हम लोग किसे कर देंगे? स्प्लिट कॉलम से कर देंगे। तो देखिए ये तो डेलीमीटर से ही चले आएंगे। आगे ना, कस्टमर की आईडी और कस्टमर का नेम दे दिए गए कि नहीं? अच्छा, अब इसमें भी ना वो ऑप्शन है, यहाँ पर हमें क्या करना है ना कि यहाँ भी ऑर्डर डेट और शिप डेट है। ठीक है, तो दोनों को हम लोगों को क्या करनी है कि बीच का एजिंग निकालनी है। लेकिन इस बार ना जो इफ कंडीशन है, वो इफ कंडीशन हम कस्टम कॉलम से नहीं निकालेंगे। इस बार हमारे पास ना सुंदर सुकांत ना यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, कंडीशनल कॉलम, इससे निकालेंगे। तो देखिएगा ये दे दिए गए ना और ये दे दिए गए, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए सब्सट्रैक्ट डेज दे दिया गया, यहाँ डेज दे दिए गए ना, डेज दे दिए गए कि नहीं, इतना दिन ये वाला। अब यहाँ पर देखिएगा किससे चले जाएंगे, कंडीशनल कॉलम से चले जाएंगे। यार है ना, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, ये सब्सट्रैक्शन दे देंगे, और ये क्या दे देंगे, लेस देन इक्वल टू दे दिया गया। लेस देन इक्वल टू अगर 3 है तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 0 से लेकर के क्या 3 डेज। अच्छा, यहाँ दे दिया जाएगा, मतलब जो आपको आ रहा है वो भी लिख सकते थे, और यहाँ लेस देन इक्वल टू दे दिया गया, और यहाँ 5 दे दिया गया। क्या दीजिएगा, 4 से लेकर के 5 डेज। अच्छा, अब यहीं पर देखिएगा सब्सट्रैक्शन दे दिया गया, लेस देन इक्वल टू दे दिए गए, और 7 दे दिया गया। ये क्या दे दिया गया, 6 से लेकर के 7 डेज यहाँ दे दिए, और यहाँ पर हम लोग क्या दे दिए, हाँ मोर देन वीक, मोर देन 7 डेज, और यहाँ चले आए। ठीक है, ऐसे ऐसे भी बैच में लड़के पढ़ने आते थे। पहले जब ऑफलाइन क्लासेज होती थी तो वहां पीछे एक आते थे, बैठते थे, हरिंदर जी नाम था, गाजियाबाद से आते थे। तो वो जानते हैं क्लास स्टार्टिंग में कहते थे कि सर आपसे ना कुछ क्वेश्चन पूछनी है। तो मैं बोलता था कि हाँ पूछिए, क्या क्वेश्चन पूछनी है। ठीक है, फिर 2 बेंच आगे आ जाते थे, फिर कहते थे कि सर कुछ देर में पूछता हूँ क्वेश्चन। आज जब अगले वाले बेंच पर आते थे तो अचानक आकर पूछते थे कि आपका लैपटॉप लिनोवो का है क्या? तो हम लोग तो हाँ लिनोवो का, तो यही पूछ रहा था सर। मैं बोलते तो वहां से भी पूछ सकते हैं। एक अभी कुछ दिन रिसेंटली ना 2000 मतलब 24 में ही एक क्लास ले रहे थे, इतने भुलक्कड़ आदमी, अशोकनगर के हैं, इतने भुलक्कड़ कि चाय बनाते हैं तो उसमें तेल डाल देते हैं। ठीक है, तो क्लास व्लास हो गई, जॉब तो कर ही रहे थे। तो उसके बाद में एक दिन उधर मिले, पता चला कि इनकी अब शादी भी हो गई है। तो शादी होने पर तो मतलब थोड़ा और लेवल ऊपर हो जाता है। तो मिले तो बोले ना मैंने आपको कहीं देखा है। हम बोले हाँ अभी इस लेवल पर तो आ ही गए होंगे। तो ये देख रहे हैं जो हम लोग वहां इफ कंडीशन लगा करके करते थे वो कंडीशनल कॉलम से हो जा रहा है ना।
अच्छा मान के चलिए कि यहाँ पर हम लोगों का डेटा है, ये डेटा ऐसे ही हम लोग कर लिए, इसमें हमें क्या चाहिए, सीरियल नंबर लाना है। तो सीरियल नंबर हम लोग किससे लाएंगे, यहां से लेकर के आएंगे, यहां से लाएंगे ना, और यहां से क्या कर देंगे, 1 पर क्लिक कर देंगे। तो देख रहे हैं वहां पर 1 पर क्लिक कर दिया ना, तो देखिए इधर आ गए ना हम लोग। अच्छा राइट क्लिक करके और कहां पर चले जाएंगे, ये मूव करा देंगे। मूव करा करके बिगिनिंग में चले आए ना, तो देखिए, तो देखिएगा हम लोगों ने ये पढ़ लिया ना, हमने ये पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, कंडीशनल कॉलम पढ़े ना, और अभी ये इंडेक्स कॉलम सीखे कि नहीं, डुप्लीकेसी से, ठीक है। और बाकी यहाँ पर क्या दे दिया गया, डुप्लीकेट, वो तो मान लीजिए इसी का डुप्लीकेट बनाना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आए सीरियल नंबरिंग करने के लिए, अगर मान लीजिए कोई ये डेटा दिया गया, इसमें आपको एक नंबर लाना है, एक सीरियल नंबर 1 2 3 का, तो यहीं पर क्लिक करेंगे। आप वो नंबर आपको कहां से चाहिए, 0 से चाहिए 1 से, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए 1 से हो गया, यहाँ हो गया ना। और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इसी को इधर ला दिए, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे यहाँ पर लेफ्ट में। अब देखिए, हाँ नहीं नहीं, अब यहाँ से आ जाएंगे ना, देखिए ये यहाँ से गड़बड़ हो गया था, यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पर क्या दे दिए गए, बिगिनिंग में आ गए, यहाँ पर आ गए ना। अब मैं आपका ना, ये लगभग ना हम लोग ना ये सब पढ़ चुके हैं, देखिएगा फॉर्मेट भी पढ़े हैं, एक्सट्रैक्ट भी पढ़े हैं, मर्ज कॉलम, ये सब वही पिछले वाले में का ही है। अब ना मैं आपको ना एक चीज बताना चाहता हूं कि पावर क्वेरी पर अगर हमें सिद्ध हस्त बनने के लिए ये चीजों में से ना आप ये बता दीजिए, जो हमें यहाँ राइट क्लिक करने जा रहे हैं, ये जो ऑप्शन आपके आंखों के सामने दिख रहा है ना, इसमें आप बताइए कौन नहीं आपने सीखा है, मैं वो बताऊंगा, क्योंकि राइट क्लिक तो आपका क्लियर होना ही होना चाहिए। देख लीजिए बड़ी ध्यान से, क्लियर है सर। सारा क्लियर है, कुछ छूट रहा है क्या, नहीं हाँ सर। ड्रिल डाउन ड्रिल क्या डाउन होता में है सर सर? बता ड्रिल रहा डाउन हूँ, क्या है? हाँ ड्रिल डाउन बता दे रहा हूँ, देखिएगा ड्रिल ना। डाउन ड्रिल अप है वो तो। हाँ यहाँ पर क्लिक करके, इसलिए तो मैंने बोला कि यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, ये बहुत नाराज दिख रहा है, मतलब एक समरी में ना पावर क्वेरी में ये वाली सारी चीजें हमें कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। और ड्रिल डाउन वाला बता दे रहा हूँ, नहीं मैं इसको उधर लेकर के जाना चाहता हूँ ना, सर एक बारी अनपाइवेट वाला मैं भूल रहा हूँ, अनपाइवेट क्या था कैसे। जैसे कोई टेबल प्राइवेट फॉर्म में होती है तो उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाना, अनप्राइवेट करना उसको। उसमें मैं रो की प्रोजेक्ट फॉर्म एक में लाते हैं बताता उसको हूँ, डाटा। प्रोजेक्ट एक बताता हूँ, अभी तो प्रोजेक्ट पे देखिए, इसमें आप लोगों की क्वेरी कौन सी है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए ट्रांसफॉर्म वाला, देखिए डेटा टाइप चेंज करना, रिमूव एरर करना, ऐड कॉलम से सब कुछ है, ग्रुप बाई हो गया, फील हो गया, अनप्राइवेट, ये सब किए, रीनेम मूव किए हैं। एक किस पर आते हैं, ड्रिल डाउन पर आते हैं। आइए मैं ड्रिल डाउन दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं ये भी बता दूंगा ऐड एज ए न्यू क्वेरी क्या होता है। तब इसका मतलब ना पावर क्वेरी हमारा बहुत सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। अब बारी किसकी होगी, प्रोजेक्ट की होगी। देखिए ड्रिल थ्रो के लिए ना रुक जाइए पहले, एक सेकेंड,
ठीक है, रुकिए, इसमें से ना हम लोग ये डेटा दे देते हैं, ये डेटा रुक जाए, दूसरे डेटा पर लाते हैं। ये ऑप्शन नया आया है, देखिए राइट क्लिक करके और ये ड्रिल थ्रो पर आ रहा है ना। अच्छा, अब ये ड्रिल थ्रो जानते हैं, ये वही है जहां पर हम लोग इसका यूज नहीं करते थे। कहां पर? अब इसी का यूज हम लोग यहाँ पर मैनेज पैरामीटर में कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट्स दे दिए गए, ये दे दिया गया ना। अच्छा, मान लीजिए कि ये डेटा फाइनेंस वाला डेटा है, ठीक है, और यहीं पर हम लोग नहीं कर रहे थे मैनेज पैरामीटर में, यहाँ पर हम लोग न्यू पैरामीटर दे दिए गए। अच्छा, न्यू पैरामीटर में ना हम लोगों ने यहाँ पर फील्ड दे देंगे। फील्ड में ये क्या दे दिया गया है, रुकिए इसका नाम दे दें, प्रोडक्ट दे दी। अच्छा देखिए, यहीं पर जब आएंगे तो देखिए ड्रिल थ्रू में कैसे यूज होता है। ये प्रोडक्ट में दे दिया गया, मैनेज पैरामीटर में देखिए क्वेरी में आ गए ना, ये प्रोडक्ट में दे दिया गया है, VT3 दे दिया गया। हो गया, देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या दे दिए ना, VT3 दे दिया गया। अब देखिए ओके करके देखिए एक मैनेज पैरामीटर यहाँ पर बन गया। अच्छा, जब यहाँ पर हम लोग फाइनेंस में जाएंगे तो यहीं पर मैप करवा देंगे, देखिए यहीं से ड्रिल थ्रू आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके देखिएगा इक्वल पर आ जाएंगे और यहाँ न्यू पैरामीटर में आ जाएंगे, सॉरी पैरामीटर में आ गए, ये दे दिए गए और ओके दे दिए। देखिए VTT बाय डिफॉल्ट है ना। अब यहीं पर से ना जो मैंने नहीं उस समय बताया था, ये ड्रिल थ्रू वाला ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पर, देखिए क्लिक कर दिए ना। ये दूसरा डेटा है, उस डेटा से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सेलेक्ट करते हैं ना, सर एक क्वेश्चन था। हाँ की है। सर मोस्टली टाइम कई बार क्या होता है, डेटा अपलोड करते हैं ना एक्सेल से, तो कई बार ये एरर दिखाता है कि सम लाइन कहते हैं कि एरर आता है इसमें, तो डेटा पूरा सिंक नहीं होता, ये सर क्या रहता है? नहीं, एरर अगर में ना लार्ज डेटा रीजन लिखा हुआ रहता है, जब एरर हम लोग देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल रीजन क्या है। रीजन देख सर कर कैसे रिमूव, वो वहां रिमूव जैसे रहता है लार्ज ना। सेट ऑफ डेटा है, नहीं तो कुछ ना कुछ जैसे मैं ऑप्शन कह तो रहा हूँ। बताएगा ना, मान लीजिए एरर दे रहा है तो एरर का कुछ ना कुछ कारण तो होगा। एक बार ये तो देख जैसे लीजिए, मैं कह रहा अभी हूँ आ रहा हूं 10, मैं, ये ड्रॉप डाउन है ना, देखिए ये आ रहा है ना ड्रिल डाउन, और यहाँ पर क्लिक करके रन करा देंगे। यहाँ अप्लाई चेंजेस पर करेंगे, ये चेंज हो रहा है ना। देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया, खाली एक एक क्रिएट किए। यहाँ पर ये जो पैरामीटर है ना, यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको यूनिक लिस्ट बना दी गई। ठीक है, ड्रिल डाउन के थ्रू क्या हो जाएगा, लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग पैरामीटर में जो डायनेमिक रूप में यूज कर लेंगे उससे, तो वही ड्रिल डाउन जैसे सेलेक्ट करेंगे जिसको, उसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिएगा ना, यहाँ पर राइट क्लिक करके, अब तो यहाँ आ ही नहीं रहा है,
ऐड एज ए न्यू क्वेरी दे दिया गया। देख रहे हैं इसमें भी एक नए क्वेरी में ऐड कर दे रहा है। जिस फील्ड को हम सेलेक्ट करेंगे उसको एक नए क्वेरी में ऐड कर देगा। अब आइए ना मैं आपको प्रोजेक्टों की दुनिया में लेके चलता हूं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पर भी हम लोगों ने ये देख लिया कौन सा। ड्रिल डाउन का एक बार और समझाओगे, मतलब कंसेप्ट, मतलब यूज किस लिए करते हैं इसको, कि मतलब किसी भी डेटा जो लार्ज डेटा सेट है उसमें डुप्लीकेट रिमूव करके क्या कहते हैं, यूनिक। किसका किसका सर ड्रिल डाउन का। ड्रिल डाउन करना, जैसे मान लीजिए डुप्लीकेट डेटा है तो उसको यूनिक बना करके और एक लिस्ट में जिसमें ड्रॉप डाउन आने लगे उस लिस्ट में ऐड करने के लिए यूज करते हैं ड्रिल डाउन। जैसे हम लोगों ने प्रोडक्ट के ऊपर ड्रिल डाउन लगाया था ना, ठीक है, और वहां पर यूज हो रहा था। तो प्रोडक्ट को हम लोगों ने क्या किया, डुप्लीकेसी से यूनिक बनाया और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर लिए ना, यहाँ पर से उतना ही सोर्स डेटा निकाल रहा है। यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर इसका निकाल रहा है ना, वैल्यू दे दे और ओके दे देंगे तो देखिए इसका दिखा रहा है। और क्लिक करेंगे तो देखिए ये ड्रॉप डाउन जो आ रहा है वो उसी से आ रहा है। सर ये मतलब कि एज ए ड्रॉप डाउन की तरह काम करता है। हाँ उसी तरह यूज करता है। अब उसका यूज पावर क्वेरी में होता है, अब यहाँ पावर व्यू में तो होता नहीं है। नहीं सर, वही मतलब ना एक कंसेप्ट ना समराइज समझ नहीं आ रहा। जैसे ड्रिल डाउन आप ड्रॉप डाउन हो गया, ये लाइक का ड्रॉप डाउन की तरह आप कह रहे हो कि काम करता है ना। हाँ सर वहां ड्रॉप पावर डाउन में क्वेरी हम में लोग ड्रॉप करते हैं। डाउन की तरह काम करता है। लेकिन यही ड्रिल डाउन ना जब यहाँ यूज करेंगे तो देखिए ड्रिल डाउन ऐसे कैसे यूज होता है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूं, देखिएगा ड्रिल ऑफ ड्रिल डाउन। यहाँ पर ना ये दे दिया गया, ये दे दिए गए। ठीक है, देखिएगा आप लोग कैसे ड्रिल डाउन काम कर रहा है। यहाँ पर क्लिक कर दिए गए, मान लीजिए यहाँ फाइनेंस वाले डेट दे दिए गए। ये डेट दे दिया गया ना, और यहाँ पर ना सेल्स दे दिए गए। अब देखिए यहीं पर देखिए ड्रिल डाउन ड्रिल अप आ रहा है। देखिए ड्रिल डाउन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर ये ड्रिल अप है, ये ड्रिल डाउन है। ठीक है, अब वहां ड्रॉप सर डाउन ये बनाया तो गया है, यहाँ पर ऐसे क्लिक करने से आ रहा है। सर ये तो एक मतलब तरीके सर से जो दोनों। हायरार्की बनाते हैं ऐसे वर्क कर रहा है ना। हाँ हायरार्की बनाते हैं, लेकिन इसका नाम देखिएगा ना, क्या दिया गया, ड्रिल डाउन है। कर्सर रखेंगे ना, यहाँ पर आएंगे, देखिए ऊपर ड्रिल डाउन, यहाँ पर रखते हैं ड्रिल अप, यहाँ पर ड्रिल डाउन। यही बताया है हमने। ठीक है, थोड़ा 1 मिनट 1-2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं तब प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है। ठीक है ना, 2-4 मिनट के ब्रेक के बाद कर रहे हैं। अभी आधा यस घंटा सर। है अपने ओके। पास। ठीक है, सर अभी नोट से कर। ठीक है, बट इसका सर एक ना परफेक्ट एग्जांपल थोड़ा सा अगर मिल जाए ना बाद में, कि इसको यूज कैसे करते हैं, मतलब ड्रिल डाउन को ना, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे कि अच्छा जैसे ये बताइए, जो अगर ड्रिल सेम डाउन हमने बनाया उसका यूज हमने नहीं किया। से यूज किया, बट एज अ जैसे आपने कहा ना ड्रॉप डाउन की तरह ही इसको यूज कर सकते हैं, सेम बोथ ऑफ दोनों चीजें। बट जैसे मैं अगर डेटा में यूज करना चाहूँ ड्रिल डाउन को, तो मतलब देखिए ड्रिल डाउन दो तो वो तरीके का काम होता होता है। है। हमने जो ड्रिल डाउन देखा वो हम लोग ना पावर क्वेरी में देखे। अभी वो ड्रिल डाउन ना जो मैं आपको बताया वो पावर व्यू में भी ड्रिल डाउन होता है। मतलब पावर क्वेरी में भी ड्रिल डाउन है, पावर क्वेरी में भी ड्रिल डाउन है। यहाँ पर ना मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एग्जाम्पल तो लगा करके दिखाया, उसी में तो उस समय से लगे हुए हैं हम लोग।
सर ये प्रॉब्लम है ना, इसमें तो बता रहे हैं कि मतलब नहीं पावर स्पेसिफिक क्वेरी कोई में सबसेट है देखते उसका हैं। सिंगल व्यू। तो आप पावर क्वेरी का ही वही मैं कह रहा हूँ जो आप देख रहे हैं, मैं भी इसमें देख रहा हूँ। वो कह रहा है कि अगर सबसेट किसी को, इट्स अबाउट एक्सट्रैक्टिंग ए सबसेट ऑफ डेटा और सिंगल वैल्यू फ्रॉम योर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स। तो हम लोग भी तो एक किए थे ना। तो मैंने सवाल इससे पूछा ना, जैसे मोस्ट ऑफ द आपने चीजें बताई ना वो ठीक है, उनको हमारा यूज मुझे थोड़ा समझ आया कि कहाँ पे करना है। बट जो क्या कहते हैं ये, एक बात बताइए, आप पूछे हैं तो मैं इसमें क्वेरी देख रहा हूं कि नहीं, काहे इतना परेशान हो रहे हैं? आप ही की तो क्वेरी पर काम नहीं हो रहा है परेशान ना। एक्चुअली मैं, नहीं क्या मेरा चाहते एक्चुअली हैं आप कंफ्यूजन बताइए, था, क्या आप चाहते समझ हैं? रहे हैं। क्या मैं कीबोर्ड पर सर नहीं पटक मेरे पटक के आप, शहीद हो जाऊं? बताइए क्या चाहते हैं आप? आप नहीं नहीं क्वेश्चन सर मैं पूछे, एक्चुअली हमने मेरा, ड्रिल डाउन का एग्जांपल बताया, उससे भी नहीं समझ में आया तो चैट जीपीटी पर हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन। अब बताइए, अब इसके अलावा और क्या किया जाए, आप ही बताइए। नहीं मैं, मान आप लीजिए वो नहीं, अगर मैं मान, सिर्फ ये, चलिए अब मैं ही सुन रहा हूं, आप ही बोलिए, आप बताइए। नहीं सर आप मैं मेरे समझे सॉल्यूशन ही नहीं, तो आप देख मेरी रहा बात। हूं। नहीं हाँ सोल्यूशन डेफिनेटली आप सोल्यूशन देख रहे हैं, मैंने सिर्फ क्वेरी इसलिए करी है, आपने अभी तक जो भी बताया उसका एग्जांपल और उसकी यूजेस समझ आया कि क्या क्या करता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप क्या, मैं ये इसलिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो ड्रिल डाउन है उसका एक्चुअली मुझे यूज ऑफ समझ नहीं आया है कि डेटा में मैं उसको यूज कहाँ पे करूंगा। जैसे आपने कई चीजें बताई तो उनका समझ आया कि कहाँ पे कैसे यूज करना है, इंडेक्स का बताया, कन्वर्टिंग का बताया, तो वो चीजें इसका थोड़ा सा मुझे डाउट रहा तो मैंने आपसे पूछा। अगर तो लंबा लग मैं रहा है देन बताई, इसको फिर किसी और दिन करूंगा। नहीं कोई बात नहीं है, मैं उसका ना, देखिए अब मान लीजिए कि हमने ये ड्रिल डाउन का यूज किया, तो देखिए आपके आंखों के सामने ही ना, यहाँ पर ना ड्रिल डाउन हमने यूज किया, यहाँ पर देखिए सिलेक्ट किया गया। अभी ले ये चलता हूं, अभी पिछले 10-15 मिनट से ना हम लोगों का ड्रिल डाउन ही चल रहा है। ठीक है, ड्रिल डाउन से आगे अभी नहीं आए हैं, कोई नई टॉपिक भी हमने नहीं शुरू किया है। डेफिनेटली सर मैं वो नहीं कह रहा था, जैसे कॉलम फॉर एग्जाम्पल का बताया, कस्टम का वो बताया, इन्वोक फंक्शन बताया, कंडीशनल बताया, इंडेक्स कॉलम बताया, डुप्लीकेट बताया, तो वो मुझे समझ आया कि मुझे उसको कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है। मेरा tips ये था कि इसको कहाँ कैसे यूज करूंगा, क्योंकि इसके इसका रिगार्डिंग यूज मेरे पास आप ड्रॉप मैनेज डाउन है। पैरामीटर में करेंगे, ड्रॉप डाउन बनाने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, मैनेज पैरामीटर में, ये जो मैनेज पैरामीटर वाला पार्ट है ना, यहीं पर हम लोगों ने इसका यूज देखा। आप देखिएगा, मैं आपको यहाँ दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक किए, वही ऑप्शन जो हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया था, देखिएगा यहाँ पर हमने ये डायनेमिकली ना, इसे जानते हैं क्या यूज किया जा रहा है? जब हम लोग यहाँ मैनेज पैरामीटर में ड्रिल ड्रिल डाउन के थ्रू सबसे पहले क्या किया है कि लिस्ट किए। तो रुकिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, हो सकता है कि जल्दी जल्दी मैं किया हूं ना, तो इसलिए ना समझ में आया हो। ठीक है, देखिए एक ना, यहाँ पर हम लोग जाएंगे ना, और आपके आंखों के सामने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ड्रिल डाउन कर रहे हैं। देखिए ड्रिल डाउन का यहाँ पर यूज कर दिए। ये देखिए उसने एक लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर लिया कि नहीं। हम लोग हमेशा क्या बनाते थे, टेबल बनाते थे, अब यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर लिया। तो जब हम लोग मैनेज पैरामीटर देते हैं ना, तो उसमें क्या बनाया जाता है, अगर आपने मैनेज पैरामीटर देखा होगा तो उसमें हमें मैनुअल लिखना पड़ता। अगर आप ही मान लीजिए कि हमारे पास 50,000 वैल्यू है, तो मैं मैनुअल कब तक टाइप करता रहूंगा? तो उसके जगह पर ना, अगर हमारे पास लिस्ट क्रिएट हो जाए और वो भी लिस्ट यूनिक हो, देखिए ये जो रिमूव डुप्लीकेट्स वाला आता है ना, वो लिस्ट के ऊपर ही आता है। अगर वो लिस्ट हमारी यूनिक हो जाए, तो जो मैनेज पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं, जिसमें जितना हम सिलेक्ट करेंगे ना पावर को व्यू पर, वही डेटा सोर्स दिखाएगा बहुत फास्ट ना। जब हम लोग आगे इंक्रीमेंटल रिफ्रेश देखते हैं, तो उसमें ना इस मैनेज पैरामीटर की जरूरत पड़ती है।
ठीक है, तो मैनेज पैरामीटर के डायनेमिक ना ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने किसका यूज किया है? ड्रिल डाउन का। Drill इसके down. बावजूद भी अगर आप संतुष्ट नहीं है तो मैं चैट जीपीटी वगैरह से देख रहा था कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं, और नहीं। मिल जाए जिससे आप संतुष्ट हो जाए। नहीं नहीं सर, आप संतुष्ट हूँ मैं सर। एक्चुअली वो चीज उसमें सिस्टमैटिक गई सर। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक ले लिया जाए। आपने ब्रेक पी गड़बड़ हो गया। डेफिनेटली सर, चाय पीजिए सर, हाँ। टी ब्रेक नहीं लीजिए। नहीं, आप ही ले लीजिए, आपके लिए भी स्वागत है। देखिए बाहर मौसम सुहाना है। यस एक सर, सेकंड एक्चुअली मैंने बढ़िया आज है। ही क्वेश्चन स्टार्ट किया है पूछना, आप क्योंकि मैं पूछिएगा, आज से थोड़ा क्वेश्चन एक्टिव पूछने हुआ हूँ। वालों को ना मैं दिल से पसंद करता हूँ। ठीक है, आप जितना पूछेंगे मैं बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम जानते हैं क्वेश्चन पूछने वाले लोग ना बहुत पुण्य का काम करते हैं। वो दूसरों का ना नहीं क्वेश्चन सर, मैं पूछते हैं पूछता ना, रहूंगा तो आपसे। कई सारे लोगों का ना जो क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं उनके भी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उनके अंदर आत्मा की दुआएं उन्हें भी मिलती है कि चलिए आपने क्वेश्चन पूछ लिया। आप पूछते रहिएगा, कोई बात नहीं है जी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। उसको कॉपी करके वहां ले जाकर के पेस्ट करना पड़ेगा, बनाना नहीं पड़ेगा, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, चलने लगेगा। देखिए जब एडिट पर यहाँ पर जाए, मान लीजिए जैसे ये दिए है ना, एडवांस एडिटर में गए, अब यहाँ से कॉपी कर लिए और दूसरा पावर क्या क्वेरी खोले और उसके एडवांस एडिटर में ले जाकर पेस्ट कर दिए, बन गया। ठीक है, 1 सेकेंड बस।
हाँ हेलो, आ रही आवाज? यस सर यस। तो आइए ना, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं गया चाय पीने के लिए, तो यहाँ बंदे चले गए परमानेंट। यहाँ पर ना मैं दिखा रहा हूँ। तो पहले क्लास सेव कर लिया जाए। देखिए, ये प्रोजेक्ट ना मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, जब भी ना हम लोग ना पहली बार जा रहे हैं ना, जैसे इसी पर फाइनेंस वाले पर, तो देखिएगा जब भी यहाँ स्लाइसर वगैरह लगाते हैं ना, यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो देख रहे हैं ये कंट्री लगाएंगे तो एक कंट्री की वैल्यू आती है। हम चाहते हैं ना कि ये जो स्लाइसर का ये है ना, इसमें ना वैल्यू ना आए, इसमें क्या है, हेडर आए। हमें हेडर चाहिए। तो देखिएगा, हम लोग यहाँ से लेकर के ना चलते हैं। हेडर्स मीन्स क्या चाहिए कि अगर हम यहाँ कंट्री पर क्लिक करें तो कंट्री का रिपोर्ट आए। यहाँ पर हम लोग किसका क्लिक करें, अगर हम लोग मान लीजिए कि उस पे अगर ये प्रोडक्ट पर क्लिक करें, सेगमेंट पर क्लिक करें, जिस पर क्लिक करें उसका रिपोर्ट बन जाए। अभी क्या है कि एक ही की वैल्यू आ रही है। तो देखिएगा, इसके लिए ना हम लोग यहाँ पर एक करेंगे, बहुत कम टाइम में एकदम आराम से हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। देखिएगा, यहाँ पर हम लोग ट्रांसफॉर्म पर चले आए। देखिए, बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। एक ये जो टेबल है ना, इसमें से एक एक हमें यहाँ पर राइट क्लिक करके एक हेडर के लिए ना टेबल बनानी पड़ेगी। यहाँ पर ना इसका नाम भी हम लोगों ने क्या दे दिया, हेडर दे दिए गए। देखिएगा, ये सेलेक्ट। इसके बाद ना जो अगला क्लास हम लोगों का होगा, वो जानते हैं किसका होगा, डेटा मॉडलिंग का होगा। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, सबसे ज्यादा यूज में पूछे जाने वाला। अब देखिए, हेडर में भी ना हम लोग पढ़े थे ना आज ही के क्लास में, क्या कर लेंगे, एक यहाँ पर हम लोग ये इंडेक्स का नंबर ये ऐड कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक कर, इसमें देखिए इस प्रोजेक्ट में किसका किसका यूज है। अभी हम लोग किसका यूज करेंगे, ऑन पाइवट का यूज करेंगे। तो मूव करके बिगिनिंग में चले आए। अच्छा देखिएगा ना, यहाँ पर हम लोग फाइनेंस से चले गए और यहाँ पर भी ना क्लिक करके और ये दे दिया गया यहाँ पर। ठीक है, आ गए ना यहाँ पर। अब देखिए, इसी से हमें रिपोर्ट बनानी है। ये जो आया है ना डेटा, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और जानते हैं क्या करेंगे, ये ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे और यहाँ ऑन पाइवट दे दिया जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये डेटा ऐसे बन गया। अब इसमें आपको पता है खाली हेडर हो गया और इसमें क्या हो गई, वैल्यू हो गई। देखिए, अपने पास दो टेबल है, एक हेडर है और एक कौन सा है, फाइनेंशियल है। अब इसको ना हम लोग यहाँ पर ले करके आएंगे। बस आ गए यहाँ। इसी की क्लास नेक्स्ट वीक होगी, जो डेटा मॉडलिंग की क्लास है। यहाँ आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए, अपने पास कौन सा टेबल था, ये फाइनेंशियल था। अच्छा, इसके बाद एक कौन सा था, हेडर था। देखिए, इसका इंडेक्स और इसका इंडेक्स, दोनों इंडेक्स को ना यहाँ जोड़ दिया गया। यहाँ पर ना जोड़ दिए हम लोग। ये हो गया कि नहीं, यहाँ पर दोनों। अच्छा, अब आइएगा ना, इधर आ जाएंगे हम। देखिएगा, पहली बार ना आप देखेंगे यहाँ पे स्लाइसर में चले आए और ये दे दिएगा ना हेडर, ये हेडर दे दिया गया। हेडर दे दिया गया कि नहीं,
अब देखिएगा वैल्यू दे दी गई, और फाइनेंस में ना हम लोगों ने यहाँ से क्या ले लिया, ये सेल्स ले लिए, ऐसे ना क्या ले लिया गया, ये ले लिए। अब देखिए यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं ना, ये वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन उस तरह का डेटा पर नहीं आ रहा है, सबका एक ही जैसा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, क्यों ऐसा आ रहा है, ये इंडेक्स और ये इंडेक्स आए। शायद हीडर कॉलम्स में डुप्लीकेट वैल्यूज है, इस वजह से रिलेशनशिप बनने की। इसमें हेडर में यस, एक जगह पे तो यूनिक होना चाहिए ना। नहीं, यहाँ पर तो यूनिक है। इस इंडेक्स में कैसे डुप्लीकेट, ये इंडेक्स में तो इस इंडेक्स में यूनिक है, ये दे दिया गया, यहाँ डुप्लीकेट होगा। यहाँ पर तो है डेटा, इसमें तो चलिए डुप्लीकेसी है, हम लोग मानते हैं वो डुप्लीकेसी भी हो सकती है, लेकिन ये फाइनेंस वाला में दिया गया। ये तो यूनिक ही है। सर हेडर्स में डुप्लीकेट होगा ना, वहां पे भी तो यूनिक होना तो चाहिए। एक तो डुप्लीकेसी चाहिए ना, अच्छा, एक में यूनिक हो एक में डुप्लीकेट हो तो चल जाता है। और हेडर में तो चलिए यहाँ डुप्लीकेट है, वो तो हम समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा ना, क्यों एरर आ रहा है। इंडेक्स में एक बार रुकिए देख लेते हैं। आते तो डुप्लीकेट आ रहा है, ये तो हम लोगों ने किया है ना, ये तो आएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन सर जैसे एक नंबर आपने इंडेक्स दिया है, ठीक है, अब उसमें सर वो सेगमेंट भी है, कंट्री भी है, सब कुछ है, तो जब हाँ, लुकअप लगाएगा वो समझेगा नहीं ना इस चीज को कि एकदम क्या किस समझेगा, सेगमेंट। ये कोई नया थोड़े है, इसमें कितना बार पढ़ाया गया है। तब ये तो, अरे जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कंट्री पर क्लिक किया, तभी तो कंट्री का पूरा दिखा रहा है डेटा, देख रहे हैं कनाडा वनाडा का। यहाँ पर क्लिक करें थे, ये वैल्यू सबका सेम जैसा आ रहा है ना, काम तो एकदम सही कर रहा है, बस वैल्यू सबका देख रहे हैं इक्वल आ रहा है, ये प्रॉब्लम है। वैल्यू कहाँ से पिक किया है सर आपने? अच्छा, इसमें से दिए हेडर वैल्यू में। इसमें से लिए, हेडर में से फाइनेंशियल में से। नहीं सर, आपने हेडर में से लिया है वैल्यू।
हाँ हेडर में से हमने ये लिया है वैल्यू सेगमेंट वगैरह। तो सर वो काउंट ले रहा होगा ना वैल्यू में, जब आप चार्ट में जब कर रहे हो आप उसको, चार्ट में जब अगर वैल्यू डालो तो काउंट ले रहा है, तो अरे काउंट तो वो सेम वैल्यू ही। नहीं जो आप समझ रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जब आएंगे देखिए सम आ रहा है ना, सेल्स का आ रहा ये है वैल्यू का और मतलब हेडर ही है। अच्छा वो रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है, बाकी सब ठीक है, चेंज हो रहा है। इस केस में ना यार रिलेशनशिप ना, ये डुप्लीकेसी आ जा रहा है इंडेक्स में तो डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए। ये हर बार हो जाता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती है। एक सेवियंस कंपनी है, उसी का प्रोजेक्ट है इसी तरह से। देखिए एक में यूनिक है, एक में डुप्लीकेट है, तो हम लोगों ने यूनिक दिया है, ये दे रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ से वन जा रहा है, वन जा रहा है यहाँ पर यूनिक, और ये जा रहा है, लेकिन इधर जब आ रहे हैं ये बोथ दे रहे हैं। देखिए बोथ का रिलेशन भी बन जा रहा है, लेकिन ये डॉट डॉट जो होता है ना, ये डॉट डॉट बताता है कि रिलेशनशिप क्या है, एक्टिव नहीं है। सर एक बार चलिए हेडर में इसको से अगली क्लास आप में देख लेंगे हम लोग। रिमूव डुप्लीकेट करके देखिए, मे भी हो जाए, एक बार ट्राई कर लीजिए। रिमूव डुप्लीकेट्स के उसमें किया जाएगा, नहीं होगा। तब कहानी खराब हो जाएगी। वन करेंगे तो वन के सामने वन की वैल्यू आएगी। चलिए इसको मैं जब शुरू होगी क्लास और अगले वीक की, तो मैं यहीं से शुरू कर दूंगा, ठीक है, कहीं पर कोई हो रहा है चैलेंज, ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ। सर प्रोजेक्ट डाल देना। हाँ प्रोजेक्ट डाल, 4-5 प्रोजेक्ट डाल दूंगा इस, हाँ सर ठीक है, 50। चलिए थैंक यू। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। बाय। ओके सर, बाय। थैंक यू।